दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आज आपको डेफ ओलंपिक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसके पहले मैंने स्पेशल ओलंपिक के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज मैं डेफ ओलंपिक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्पोर्ट्स की अधिक से अधिक जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों डेफ ओलंपिक जो होता है ये किन खिलाड़ियों के लिए खेला जाता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो खिलाड़ी जो होते हैं बधिर होते हैं उनके लिए ये खेल खेला जाता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पहले डेफ ओलंपिक को इंटरनेशनल गेम फॉर द डीफ बोला जाता था, फिर इंटरनेशनल साइलेंस गेम इसको कहा जाने लगा, फिर इसको वर्ल्ड्स गेम ऑफ डीप कहा जाने लगा। आज हम इसको डेफ ओलंपिक के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि इन खेलों का जन्मदाता हम किसे कहते हैं। तो डेफ ओलंपिक के जन्मदाता जो हैं वो इक्विनस रोवेज एल्केस जो हैं इन खेलों के जन्मदाता माने जाते हैं। इनको हम डेफ ओलंपिक का पीरियड द कुर्बेटियन भी कह सकते हैं। ये भी फ्रांस के रहने वाले थे और पीरियड द कुर्बेटियन ने ओलंपिक खेलों को फादर कहा जाता है। इसी प्रकार रूबेंस एग्लेस को डेफ ओलंपिक का जन्मदाता माना जाता है। इनके प्रयासों से ये ओलंपिक खेल जो हैं वो चालू हुए। दोस्तों आइए और जानकारी जानते हैं इस खेल के बारे में। इसका मोटो है पर लूडोज इक्वलिटीज़, अर्थात इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स, मतलब खेलों में सभी के लिए समान अवसर। जो पहला इवेंट हुआ था, जो फर्स्ट टाइम इन खेलों का आयोजन किया गया था, ये 1924 में पेरिस में किया गया था और पेरिस फ्रांस शहर में है। और यह जो था ये समर डेफ ओलंपिक्स था। दोस्तों इसके लिए जो पात्रता होती है वो अगर हम आपको छोटे और सीधे शब्दों में कहें तो बेटर ईयर विद 55 डेसिबल हियरिंग लॉस होना चाहिए। मतलब अगर आपके दो कान हैं और दो कानों में से एक कान में 55%, दोनों ही कानों में 55% की डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर एक कान में 40 है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। अगर हम सरल शब्दों में बताएं तो 0 से 25 डेसिबल तक हम आवाज़ बड़ी आसानी से सुन सकते हैं जो व्यक्ति स्वस्थ होता है। अर्थात जो डेसिबल क्या है, ये एक पैरामीटर है आवाज़ को सुनने का, जिसे हम डेसिबल में नापते हैं, या डेसिबल आपने पढ़ा हुआ हर्ट्ज़ में नापते हैं। ये एक पैरामीटर है और इसमें क्या है कि जो दोनों कान हैं उसमें 55 डेसिबल जो है वो हेयरिंग लॉस होना चाहिए। यदि आपके एक कान में 55 आ रहा है, लॉस आ रहा है, और दूसरे में 40 आ रहा है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात आपके दोनों कानों से 55 डेसिबल लॉस, हियरिंग लॉस होना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। दोस्तों चूँकि डेफ ओलंपिक में खिलाड़ी को सुनाई देता नहीं है तो हम गेम्स स्टार्ट करने के लिए इसमें हम सिग्नल कैसे देते हैं कि हम सिग्नल कैसे दें कि खिलाड़ी अपना गेम स्टार्ट कर सके। क्योंकि सुनाई नहीं देता है तो हम क्लैपर का यूज़ कर नहीं सकते हैं। शॉट गन जिससे हम स्टार्ट देते हैं, हम ये जो रिले रेसेज होती हैं, 100 मीटर होती हैं, जो भी रेसेज होती हैं, हम उसमें स्टार्ट नहीं दे सकते हैं। फिर उसका सबसे तरीका क्या होता है, आपके सामने फुटबॉल ग्राउंड का मैच चल रहा है। इस मैच में आप देख रहे हैं कि अंपायर ने, जो रेफरी, उसने झंडा फ्लैग दिखाया। ये रनिंग स्टेप बैठा हुआ है खिलाड़ी, इसके सामने एक इक्विपमेंट रखा हुआ है जिसमें 3 बटन दिख रहे हैं। क्योंकि जब हम खिलाड़ी को स्टार्ट देते हैं तो हम सेट, रेडी और गो बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बटन लगी हुई है और उस बटन में लाइट जलती है। लाइट जलने के साथ ही खिलाड़ी उसको देखता है और रन कर जाता है। दोस्तों डेफ ओलंपिक्स पर दिया गया मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यह 12th क्लास में CBSE बोर्ड में लेसन 3rd से संबंधित है। आप इसको देखें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।